जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जेएनजी एग्जाम में आपका एक बार फिर से वेलकम है। अपन एमपी पुलिस के लिए 5000 की सीरीज चला रहे थे, जिसमें अपन डेली 100 क्वेश्चन साइंस के करते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट हो आपके एमपी पुलिस के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि आपके एमपी पुलिस में कम से कम 20 नंबर की साइंस आ रही है, और ऐसी साइंस आ रही है जो किसी से नहीं बन रही है। रीजनिंग में सब सॉल्व कर रहे हैं, साइंस में सबको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम आपको डेली 100 क्वेश्चन करवाते हैं। 5000 का टारगेट लिया है, तो हम आपको 5000 क्वेश्चन करवाएंगे। बस आप पढ़ते चलिए और अपनी वीडियो को पूरी ध्यान से देखना। वीडियो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोमोबाइल वाहनों से मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो राइट आंसर है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट है, गोबर गैस प्लांट से मुख्य रूप से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो राइट आंसर गोबर गैस से, यानी गोबर गैस प्लांट होता है, वहां से मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, हम लोग जिस गैस का सांस लेने में उपयोग करते हैं वह कौन सी गैस है? तो राइट आंसर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आणविक सूत्र होता है O2 होता है। नेक्स्ट है, शीशे के संचालक सेल में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। बस दोस्तों, आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको नीचे लाइक का बटन जरूर दिख रहा होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको डेली टाइम पर वीडियो मिले। जैसे ही हम वीडियो दें, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गैस को द्रव में बदलने के लिए किस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर कम तापमान व उच्च दाब की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, मोटर वाहनों में CO और CO2 का बनना किस कारण से होता है? तो राइट आंसर है अपूर्ण दहन से होता है। देख लीजिए ना क्वेश्चन का लेवल, कितनी अच्छी क्वेश्चन है। यही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। अगर आप ये वाले क्वेश्चन छोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी के सारे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एमपी पुलिस में आ रहा है, वैसे ही हम आपको करवा रहे हैं। आप इसको पढ़ के जाइए, अपना पेपर अच्छे से देना। नेक्स्ट है, शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाला रक्त कौन सा भाग है? तो राइट आंसर भाई आरबीसी कहलाता है। नेक्स्ट है, रक्त का अजीवित भाग कौन सा, यानी नॉन लिविंग भाग कौन सा है? तो राइट आंसर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा उसे कहते हैं जो रक्त में पीला पाला लिक्विड टाइप में होता है, वही प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट है, थ्रोम्बोसाइट में क्या अनुपस्थित होता है? तो थ्रोम्बोसाइट में केंद्रक अनुपस्थित होता है, कोशिका झिल्ली होती है, साइटोप्लाज्मा तथा माइटोकॉन्ड्रिया होती है। नेक्स्ट है, WBC का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर अस्थि मज्जा में होता है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, अच्छे लगेंगे आपको। बस पढ़ते चलिए, सारे इसी में से फंसेंगे। बस आप पूरे पढ़ते चलिए। हमने आपकी 5000 वाली सीरीज चलाई है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर बाद में पहले पूरी वीडियो देखना, प्ले लिस्ट में जाकर 5000 वाली पूरी सीरीज देख लेना। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की 10,000 वाली सीरीज भी देख लेंगे तो और भी बढ़िया, आपके 15,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, तो आप जरूर देखना ये वाला। नेक्स्ट है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो क्लाइटोस्ट्रियम टिटनी से होता है, यानी क्लाइटोस्ट्रियम टिटनी से टिटनेस रोग होता है। रोग वाले क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो आप फिर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि रोग वाले देख लिया, अब रोग पूछ लिया तो आपको बताना तो पड़ेगा, तभी तो आपके एग्जाम क्लियर होगा। आप तभी बताएंगे जब पढ़ेंगे। तो बस पढ़ते चलिए, सुनते चलिए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, टिटनेस को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर लॉक जॉ कहती है टिटनेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? यानी जो मक्खी होती है उसको जो पहले लार्वा बनता है उसको क्या कहती हैं? तो राइट आंसर मैगेट कहती हैं। नेक्स्ट है, मेढक के लार्वे को क्या कहती हैं? तो मेढक के लार्वे को टेडपोल कहते हैं। आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता है उसका आंसर आप कमेंट में बताना कि सर इसका क्वेश्चन ये है, मतलब इसका आंसर ये है, हमें पता है। नेक्स्ट है, तितली के लार्वे को क्या कहती हैं? तितली के लार्वे को कैटरपिलर कहते हैं। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है? तो इसका मान बढ़ता है, यानी ध्रुवों से यानी भूमध्य रेखा, यानी आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों पर यानी यहाँ पर जाएंगे तो जी का मान आपका बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में क्या मिलाया जाता है? तो राइट आंसर सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं। नेक्स्ट है,
कॉन्टैक्ट क्रिया में SO2 और SO3 में बदलने की अभिक्रिया कैसी होती है? तो राइट आंसर ऊष्माक्षेपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शर्करा चीनी के शोधन में कौन सा व्यंजक प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर बोन ब्लैक होता है। नेक्स्ट है, जल को शुद्ध करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्लोरीन का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते चलिए। आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है और वीडियो पसंद आ रही है, डेली आपको दे रहे हैं, तो दोस्तों अपने लिए एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर लाइक नहीं किया। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है, पुराने तेल चित्र यानी ओल्ड ऑयल पेंटिंग को उभारने के लिए क्या मिलाया जाता है? यानी पुराने तेल चित्र को उभारना है तो राइट आंसर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिलाते। देख लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी लेवल वाले क्वेश्चन है। आपको सरल वाले नहीं करवा रहे हैं कि सरल वाले करवाएं, हम आपको डीप वाले अच्छी लेवल करवाएं। टारगेटेड क्वेश्चन है, MP पुलिस में डायरेक्ट फंसेंगे आपके। नेक्स्ट है, हशीश नामक ड्रग्स किस पौधे के फूलों से बनाया जाता है? तो राइट आंसर भांग यानी हैप से बनाते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, किस पौधे से कैंसर की दवा भी बनाई जाती है? तो नीम के एक पेड़ है, मतलब नीम का पेड़ है, तो उससे तो कैंसर की दवा भी बनती है। नेक्स्ट, माचिस की तीली के काले भाग में मुख्य रूप से क्या होता है? तो राइट आंसर उसमें लाल फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सड़क बनाने के कार्य में किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर चारकोल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, ईंधन के रूप में किसका उपयोग करती हैं? तो ईंधन के रूप में कोक यानी कोयले का उपयोग करती हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपन ने 100 क्वेश्चन का टारगेट लिया कि अपन को डेली 100 क्वेश्चन पढ़ना है, तो पढ़ना है। हम तो आपको डेली 100 पढ़ाएंगे। अब आप भी जरूर पढ़िए क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, तो बस आपको सुनना ही तो है। 20 मिनट का टाइम लगेगा, 20 मिनट में सुनते चलिए। अपने कान में ईयरफोन लगा लिए या सामने मोबाइल रख कर, टैबलेट रख कर, जो भी देख रहे हो सामने रख कर 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, बस सुनते चलिए, आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का नामांकन किसने किया था? तो राइट आंसर वोल्डियर ने किया था। नेक्स्ट है, मानव में गुणसूत्रों की जोड़ी की संख्या क्या होती है? तो राइट आंसर 30 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है, पानी का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना है। नेक्स्ट है, पुष्प का कौन सा भाग नर जनन कहलाता है? तो राइट आंसर पुमंग, मतलब पुष्प का नर वाला भाग पुमंग और मादा वाला जनन कहलाता है। यह पौधे की है। नेक्स्ट है, जड़ किस दिशा में वृद्धि करता है? तो नीचे की ओर प्रकाश से दूर, यानी जड़ है, जड़ जो प्रकाश से दूर जाती है यानी जमीन के नीचे की ओर जाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो तरंग दैर्घ्य के कारण प्रकाश का रंग दिखता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, किस निश्चित समय में वस्तु द्वारा की गई दूरी को क्या कहती है? यानी किसी एक निश्चित समय में जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है उसे क्या कहती हैं? उसे वेग कहती हैं। देख लीजिए, आपको बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बॉटनी, जूलॉजी सारे क्वेश्चन मिले, जो MP पुलिस में आना है सभी मिलेंगे। बस आप ध्यान से पढ़ते चलना। अपनी वीडियो को पसंद आ रही तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उनका भी एग्जाम है, उनको भी बताओ सर ऐसे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, साम्य व्यवस्था से अधिकतम विस्थापन किससे होता है? तो राइट आंसर आयाम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? तो राइट आंसर आवर्ती कहती हैं। नेक्स्ट, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो अनंत, यानी समतल दर्पण पे वक्रता त्रिज्या अनंत पर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? तो परावर्तन, यानी परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है, यानी प्रतिध्वनि वापस लौट कर आती है, इससे परावर्तन कहती है। नेक्स्ट, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है। तो राइट आंसर केपलर ने दिया था, याद कर लीजिए आप। तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिए थे, यानी ग्रह कैसी चक्कर लगाते, किस गति में लगाते, वह सब केपलर ने बताया था। नेक्स्ट, गैलीलियो किसके आविष्कारक के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गैलीलियो ने दूरबीन, यानी दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, कोपरनिकस के अनुसार सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? तो सौरमंडल में सूर्य, वह कोपरनिकस ने बताया था। नेक्स्ट, अचानक चलती मोटर या रेलगाड़ी में बैठे यात्री पीछे की ओर क्यों गिरती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है। तो राइट आंसर उसे जड़त्व के कारण कहते हैं।
नेक्स्ट है कंबल को डंडे से पीटने पर धूल गिर पड़ती है, यह किस गुण को दर्शाता है? तो राइट आंसर जड़त्व के नियम को दर्शाता है। नेक्स्ट है न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्या होता है? तो हर क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसे न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। नेक्स्ट है वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है त्वरण कहते हैं। समुद्र के पानी का घनत्व गहराई बढ़ने पर क्या होता है? तो राइट आंसर बढ़ता है, यानी समुद्र के पानी का घनत्व गहराई बढ़ाने पर उसका बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है विश्व में मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया है विश्व में मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक। नेक्स्ट ऊनी वस्त्र का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका है ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, यानी ब्रिटेन, जापान, अमेरिका में ऊनी वस्त्र अधिकतम होते हैं। नेक्स्ट आगे अब आपको सूत्री वस्त्र का उत्पादक बताना है, तो राइट आंसर आपका ब्रिटेन, भारत, चीन, यानी सूत्री वस्त्र में ब्रिटेन, भारत, चीन, यानी जी आपके जियोग्राफी में भी क्वेश्चन फंसेंगे। नेक्स्ट है सामान्य पानी में अंडा डूब जाता है लेकिन नमक मिले पानी में नहीं डूबता, यानी जो अंडा होता है जो सादा पानी रखो उसमें डूब जाएगा, लेकिन अगर पानी में आप नमक घोल देंगे तो नहीं डूबा। किस लिए नहीं डूबेगा? तो घनत्व बढ़ जाएगा, यानी आपके पानी का घनत्व बढ़ जाएगा और अंडे का घनत्व कम हो जाएगा। नेक्स्ट है डायनेमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो जो डायनेमिक होता है तो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी जो यांत्रिक डायनो कहाँ लगता है? जो समुद्र नदी होती है, नदी में बांध बनाते हैं, बांध बनाकर डायनो में लगाते हैं जिससे बिजली पैदा करती है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में बदलता है जिससे बिजली बनने लगती है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? तो राइट है वोल्टेज को बदलना, यानी ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को बदलना है। आपको अधिक वोल्टेज आ रहा है तो उसको ट्रांसफार्मर कम करके दे देता है। नेक्स्ट है मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो राइट आंसर है आपका विद्युत से यांत्रिक, जो विद्युत मोटर होती है वह विद्युत, जैसे आपके पंखा लगा है, पंखा में मोटर लगी है तो उसमें विद्युत लेंगे, उस विद्युत लेकर उसे यांत्रिक में यानी हवा घुमाकर यांत्रिक में बदल देंगे। नेक्स्ट है खान की गहराई की तुलना में पहाड़ की चोटी पर वस्तु को भार कैसा होता है? तो राइट आंसर ज्यादा होता है। तो पनडुब्बी में बाहर देखने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं, जो ऐसा बना रहता है पनडुब्बी में दिखता है उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है चालन में ऊष्मा का संचारण कैसा होता है? तो राइट आंसर कणों के बिना स्थान बदले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, पढ़ते चलिए। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। आपके लिए बनाई है वीडियो, तो आप ही को अपने परिवार से जुड़ना है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना। नेक्स्ट है ठोसों से ऊष्मा का संचारण किस विधि से होता है? तो चालन से होता है। नेक्स्ट है संवहन में ऊष्मा कैसे संचरित होती है? तो राइट आंसर कणों के स्थानांतरण द्वारा होती है। नेक्स्ट है गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचारण मुख्यतः किस विधि से होता है? तो संवहन विधि से होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल मुख्य रूप से किस विधि से गर्म होते हैं? तो वह संवहन विधि से गर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सारे आपके एमपी पुलिस में, डायरेक्ट टारगेट क्वेश्चन फंसेंगे, बस आप पढ़ते चलिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अगर आपके घर में कोई भाई बहन हो उसको भी शेयर कीजिए कि आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़िए, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट विकिरण में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? तो बिना माध्यम को गर्म किए सीधी रेखा में होता है। नेक्स्ट है 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन 30 दिन चलाने पर कुल ऊर्जा कितनी खपत होगी? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बारे क्वेश्चन आने लगे हैं कि अगर 100 वाट बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिन तक चलाएंगे तो कितनी ऊर्जा लगेगी? तो राइट आंसर आपका 30 किलोवाट प्रति हावर लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वृत्तीय मार्ग पर समान चाल से चलने पर वेग परिवर्तन क्यों नहीं होता है? वृत्तीय मार्ग पर समान चाल से वेग चल रहा है तो वेग क्यों परिवर्तन नहीं होगा? तो राइट हैंड दिशा बदलती रहती है, क्योंकि दिशा बदलती रहती है, एक ही समान घूमता है। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन किस स्थिति में होता है? तो जब माध्यम में सूक्ष्म धूलकण होते हैं तब होता है। नेक्स्ट आ गया किस रंग का प्रकीर्णन, यानी आपको वह रंग बताना है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है?
तो बैगनी रंग का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, किस रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है? तो लाल वाला होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हम डेली आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रकीर्ण बैगनी का और सबसे कम लाल का होता है। नेक्स्ट है, आपतित किरण, अभिलंब तथा आपतन किरण किस स्थिति में होती है? यानी एक बिंदु है, ये आपतन किरण हो गई और ये परावर्तन किरण हो गई, ये अभिलंब है। तो किस स्थिति पे हो गई? तो ये देख लीजिए, एक ही तल पर हो गई है तीनों। नेक्स्ट है, स्नेल के नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों में कौन सा अनुपात होता है? तो राइट आंसर है साइन आइन बराबर मतलब बटे साइन आर, यानी साइन आई होता है बटे साइन आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रकाश के परावर्तन का कौन सा नियम सही है? यानी प्रकाश के परावर्तन का सही नियम बताना है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, अभी बताया था ना, जो आपतन कोण हुआ वही परावर्तन कोण होगा, सही रहेगा। नेक्स्ट है, पानी उबालते समय किस उसका तापमान कैसा रहता है? तो उसका तापमान एक समान यानी स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पानी का सर्वाधिक घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री पर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर होगा। पानी का सर्वाधिक घनत्व कब होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। नेक्स्ट है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन कैसा होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट आ गया, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो जल का वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन है। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में कुल कितने तत्व हैं? तो शून्य वर्ग में टोटल 6 तत्व हैं। नेक्स्ट, शून्य समी के तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो अक्रिय निष्क्रिय गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व निष्क्रिय गैस है? तो आपका जीनोन है, निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट है, हीलियम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो गुब्बारे भरने में और मौसम अध्ययन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नियोन का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो नियोन गैस होती है, जो नियोन गैस का उपयोग विसर्जन लैंप ट्यूब लाइट एक प्रतिदीप्त बल्ब में होता है। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaSCO3 का उपयोग कहाँ होता है? तो अग्निशामक यंत्र व बेकरी उद्योग में होता है। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 का प्रमुख उपयोग है। तो राइट है, चूना व टूथपेस्ट बनाने में। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का करते हैं। नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चन और बची, अपने पूरे 100 करना है तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट से होती है। नेक्स्ट है, जल की स्थायी व अस्थायी कठोरता कैसे दूर होती है? तो सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, खाने वाले सोडा यानी NaCO3, खाने के सोडे का सूत्र है NaHCO3 को आटे में मिलाने से रोटियां क्यों फूलती हैं? तो राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है उसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है? तो राइट आंसर सोडियम है, वह अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लोह चुंबकीय है? तो कोबाल्ट लोह चुंबकीय होता है। नोबल गैस की कुल संख्या कितनी है? तो नोबल गैस पूरी 6 यानी 6 है, नोबल गैस की संख्या टोटल 6 होती है। नेक्स्ट है, एंजाइम रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं? तो प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो राइट आंसर विटामिन है, जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्या प्रदान करता है? तो ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 20%। वायुमंडल में 20% ऑक्सीजन पाई जाती है, बाकी मतलब 78% तक आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगी। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? देख लो, आ गया है ना, तो 78% है। नेक्स्ट है, जल वाष्प की मात्रा किस दिशा में घटती है? तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारा मतलब डॉक्टर हृदय और फेफड़े की आवाज सुनने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करता है? तो लाल रक्त कोशिका यानी RBC करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बची है, बस पढ़ लीजिए। मानव शरीर में आयरन किस प्रोटीन का आवश्यक घटक है? तो हीमोग्लोबिन का है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में
कौन सी गैस अपशोषित होती है? तो राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपशोषित होती है। तो आज की हमारे सारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। 5000 वाली सीरीज चल रही है, आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों एक काम करना है आपको, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक कमेंट भी करना है दोस्तों कैसे लगा है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो को साथ, ताकि वो भी पढ़ सकें अच्छे से एग्जाम दे। दोस्तों को जरूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।